अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। भाई साहब, आज की जो वीडियो है ना, वो ना कोई ब्लॉग है, ना कोई कॉन्सर्ट है, ना कोई ट्रैवल वीडियो है। आज की वीडियो जो है ना, वो टोटली डिफरेंट है, हट के है। आपने अक्सर देखा होगा हर जगह पे, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह पे आजकल बहुत ज्यादा पॉडकास्ट चल रहे हैं। आज मैं भी इसी तरह पॉडकास्ट ही करूंगा, लेकिन मेरी इस चीज में भी हट के है। आज तक मैंने नहीं, अभी तक जितना मैंने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे जितने पॉडकास्ट देखे ना, मेरी नजर में कोई इस तरह का पॉडकास्ट नहीं गुजरा जहां पे कोई इस तरह का गेस्ट आया हो जो मैं बुलाऊं। मैं अपने आप को खुद ही इन्वाइट कर रहा हूँ, मैं खुद ही गेस्ट हूँ। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट अपने आप के साथ। पॉडकास्ट का नाम है अपने आप के साथ। हाँ जी सोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बताएं आप कैसे हैं, क्या हाल। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रिसेंटली आपकी एक वीडियो लगी थी, अभी मैंने देखी है, जिसमें आपने बताया कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। बहुत 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 शुक्रिया आपका, खैर मुबारक। शुक्र है ये डिग्री मेरी ख़त्म हुई, जान छूट गई मेरी। अब दोबारा ज़िंदगी में आगे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ख़त्म। जो था बस इधर ही तक था। आज के बाद किताबों की तरफ कभी नहीं देखना, ना कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल देखनी है। एक दफ़ा जाएंगे सेरेमनी देखने, उस टाइम पे बस, उसके बाद दोबारा नहीं। जी जी, जी जी, आप जैसों के लिए तो पढ़ाई कर बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है आप जैसों के लिए। जी जी, मैं समझ सकता हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप, ये मुझे समझ नहीं लगी। आपने तारीफ की है या टोंट मारा है? मुझे कुछ बेइज्जती बेइज्जती सी महसूस हुई है कि इसमें मेरी बेइज्जती हुई है। नहीं 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 नहीं, सुनो भाई, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने आपकी तारीफ की है ना। अच्छा, तो फिर अब आगे का क्या प्लान है? अब आगे क्या करना है आपने? यहाँ यूके में ही रहना है या फिर वापस पाकिस्तान? अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है मेरा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जाना है मैंने बहुत जल्द, क्योंकि मैं 2.5 साल से पाकिस्तान गया ही नहीं हूँ मैं अभी तक। 2.5 साल से आप पाकिस्तान नहीं गए? आपको क्या कभी पाकिस्तान याद नहीं आया? कभी याद नहीं है वहाँ पे जो जो आपके पीछे रहते हैं, उधर जितने जो भी हैं आपके दोस्त, आपके घर वाले, कभी उनकी याद नहीं है? पाकिस्तान की खुद याद नहीं है आप? भाई मुझे भाई मुझे आप कोई एक ऐसा बंदा दिखा दें जिसको याद ना आती हो पीछे अपने मुल्क की। अगर तो यहाँ का बोन है, यहाँ पे पैदा हुआ है, उसका तो समझ आती है, लेकिन जो आप पाकिस्तान में पैदा हुआ है, कोई एक ऐसा बंदा दिखा दें जिसको याद ना आती हो। यहाँ तक के जिनके बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई सब यहाँ पे भी हो ना, लेकिन वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना, उसको फिर भी पाकिस्तान बहुत याद आता है। वो जरूर वो कहता है मैं जाना ही जाना है। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका बस नहीं चलता, वो कहते हैं हम साल में 3-4 महीने पाकिस्तान में लगा के आए। सो मामला, यहाँ पे ऑफिस के काम, छुट्टियां नहीं मिलती, 100 मसले हो जाते हैं। तो लेकिन अगर तो इनको आज़ादी हो ना कि आप जितनी छुट्टियां करनी है जाओ, हम टिकट देते हैं, मैं कहता हूँ ये सारी आवाम भागती हुई पाकिस्तान जाए। अब तो आप ये देखें कि जो ब्रिटिश नेशनल, जो यहाँ के नेशनल हैं, जो कहीं और अमेरिका के, कनाडा के, जर्मनी के, कहीं के, अक्सर आपने यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स देखे होंगे। यूट्यूबर अक्सर जाते हैं पाकिस्तान, ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट ट्रिप करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को, बताते हैं। वो उनके रिव्यू आप सुने, यहाँ पे मैंने लोगों के रिव्यू सुने हैं, वो कहते हैं कि हम एक दफा गए हैं लेकिन हमारा दिल करता है हम वापस ही ना आए, वहां पे ही रहें। मतलब इतना उनको पाकिस्तान के साथ प्यार हो जाता है। क्यों भाई? पाकिस्तान की आवाम इतना अच्छा उनके इज्जत देती है, इतना अच्छा ट्रीट करती है ना, इतनी मेहमान नवाज है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। और नॉन मुस्लिम लोग जो कि मुस्लिम भी नहीं है, उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी हुई है कि वो कहते हैं पाकिस्तानी बहुत इज्जत करते हैं, उधर चले जाओ उनको इस तरह इज्जत देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम किसी ऐसे मुल्क में गए हैं जहाँ पे कोई हमारा जान ना पहचान। वो इस तरह से करते हैं कि हम आपको जानते हैं, आप हमारे ही हैं, सब कुछ वो अपने ही समझ लेते हैं। घर में आपको रहने के लिए जगह देंगे, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, इतनी इज्जत मिलती है उनको। ये नॉन मुस्लिम के अल्फाज हैं कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान बार बार जाना चाहते हैं। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की याद ना आती हो? नॉन मुस्लिम्स लोगों को याद आता है पाकिस्तान, इतना मुझे क्यों नहीं आएगा? जो वहाँ की पैदाइशें हैं जिनकी, जो वहाँ की बोन है, जो वहाँ के रिहायशी हैं, जिन्होंने वहाँ का पानी पिया है, पूरी जिंदगी वहाँ गुजारी है, उनको कैसे याद नहीं आएगा? याद सबको आता है, लेकिन कभी कभार हालात, मजबूरियाँ इस तरह की होती हैं कि आप जा नहीं पाते।
जी जी, बेशक ऐसे ही है। एक इस इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि पाकिस्तान की आवाम ना मेहमान नवाजिश में तो सबसे आगे, सबसे आगे। लेकिन लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती, वो ये कि भाई आपके अपने, हमारे यहाँ के पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी अवाम अपने आपस में एक दूसरे छोटी छोटी बात क्यों इतना गुस्सा कर जाते हैं, दिमाग इतना गर्म समझ से बाहर हो। और यही जब बाहर से कोई अवाम आती है उनके आगे तो वो छोटी छोटी बात बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन वैसे ये सुनने में हमें आया है अवाम से, अब अवाम से पता चला, मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कह, आप भी थोड़ा गुस्से के बहुत तेज हैं, दिमाग आपका भी थोड़ा गर्म रहता है। क्या ये सच है या ये बस अफवाही है? जी जी, ये सच है बिल्कुल, ये आपने सही सुना है। साथ में मैं जिद्दी भी हूँ। ये भी एक बहुत गंदी आदत है मेरी। ये अवाम ने नहीं, मैंने खुद ही कहा था। तो बेसिकली किन किन बातों पे आप बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? नहीं, ऐसी तो कोई स्पेशल बात नहीं है कि कोई खास बात हो जिसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आए। आ जाता है कोई बेतुकी बात हो ना, जैसे कि झूठ, झूठ के ऊपर मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, मेरे दोस्त का वाकया है, उसने मेरे साथ किया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। हुआ ये कि एक दफा ना मुझे हॉस्पिटल जाना था। अब मुझे हॉस्पिटल जाना था तो मुझे साथ एक बंदे ने जाना था जो वापस गाड़ी लेके घर दे जाए। मैंने अपने दोस्त को कहा, यार मैंने कहा तू चल मेरे साथ, ठीक है बहुत ज़रूरी है, मैंने हॉस्पिटल जाना है तो तू गाड़ी लेके घर वापस आ जी, तू बेशक नहीं, तू गाड़ी लेके तू वापस आ जी ना। तो वो तो पहले तो फ़ोन पे मुझे मान गया, वो कहता ठीक है मैं चला जाऊँगा ये। अच्छा, जैसे ही वक्त आया ना जाने का, करीब आया, मैंने उसको फोन किया तो पहले तो फोन ना उठाया। जिसने भी उसने मेरा फोन उठाया ना, मैंने उसको कहा भाई क्या यार टाइम हो गया, चल ना चले, कितना टाइम हो रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा। तो आगे से मुझे कहता है जी मैं तो अम्मी के साथ बाहर आया हूँ, अम्मी को बाजार तक जाना था तो मैं अम्मी को लेके आया हूँ। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। अब उसने अम्मी की बात कर दी, मैंने मान ली, मैं खामोश। मैंने कहा चल, फोन बंद कर दिया। मैंने कहा जब तू फ्री होगा मुझे बता दी, फिर चला आज ही चले जाएंगे। इतने में फोन बंद किया जी, रात होगी, फोन मैं करूँ, रात को फोन ना उठाए तो भाई मैंने तो फिर मजबूरन मैंने क्रीम मंगवाई, मैं क्रीम पे चला गया। तो क्योंकि गाड़ी मुझे घर छोड़ के जानी थी। सुबह मैं जब वापस आया ना, मैं उसके घर गया तो उसकी अम्मी ने दरवाजा ही खोला ना। तो मैंने उसकी अम्मी से पूछा कि वैसे ही ना यूं मजाक मजाक में मैंने एक बात छेड़ दी ना, मैंने कहा जी ये आपका बेटा ना गोली दे के चला गया मुझे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया इसने मुझे, रात पूरी इसने फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। शाम को मैं ये कहता मैं चला जाऊंगा, फिर फ़ोन पे फ़ोन कहता जी मैं आपके साथ गया हूँ। तो उसकी अम्मी एक दफ़ा ना ऐसे हैरान होगी मेरी तरफ देखें क्या कह रहा हूँ मैं। मैंने कहा क्या हो गया है ऐसे ऐसे क्यों देख रही है? तो मुझे कहती है कि कल तुम्हारे साथ था ये। तो मैंने कहा नहीं मेरे साथ तो नहीं। आगे से मुझे कहती है कि वो तो घर में ये कह के गया है कि मैं सोनू के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो मैं लेट आऊंगा थोड़ा। अच्छा, इतनी बात पता चली ना, मैं दिमाग नहीं मेरा खराब हो गया, पागल हो गया। मैंने कहा ये क्या, घर में ये इसने बात बोली है और मुझे इसने बोला मैं अम्मी को लेके गया हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने उससे कोई बात नहीं करनी, मैं बात करूंगा। अब वो इतने में वो आता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ बच्चे किधर था तू? तो मुझे आखिर कहते अम्मी को लेके गया था। मैंने अम्मी के सामने उसको खड़ा कर दिया। मैंने कहा जी बताएं जी ये कल किधर था? इसकी अम्मी ने कहा जी कि ये तो तुम्हारे साथ था। अब मैं इसकी शक्ल देखूं, ये अपनी अम्मी की शक्ल देखे, इसकी अम्मी मेरी शक्ल देखे। मैंने कहा अच्छा सबर एक सेकंड। मैं इसको ले गया बाहर। मैंने कहा जी तू बाहर आ, तेरे से बात करनी। मैंने कहा चल जो था हो गया, मेरा मसला हो गया था हल, तू बाहर आ, तेरे से बात करनी, चल अभी चलते हैं ना। यूं मैं बहाना करके ले गया। अब उसकी अम्मी के सामने तो मैं बात नहीं कर सकता, दो तीन लगा तो नहीं सकता था गुस्सा। तो मैं भाई लेके चला गया। मैंने इससे जाके पूछा, मैंने कहा तू मुझे एक बात सच बता दे, तू किधर था? पहले तो बोले ना, वो नहीं नहीं यार अम्मी के साथ गया हुआ था, मैं फिर आ गया था वापस, या मैं सो गया। इसने कहानी चलाई ना कि मैं सो गया। मैंने कहा अच्छा। अब मुझे इसकी एक चीज का पता था, इसने ना एक यूनिवर्सिटी में ना टांका जोड़ के रखा हुआ था, मुझे उसका इल्म था। तो मैंने इसका मोबाइल चेक किया ना, इसके ना मैसेज मैंने पकड़ लिए। मैसेज देखा तो भाई साहब ये उसके साथ। फिर मैंने इसको पूछा, मैंने कहा अब तू मुझे बता दे किधर था। मैंने मैसेज दिखाया तो मान गया। उसके बाद भाई साहब ये कहता हाँ यार वो बस। तब मुझे जो गुस्सा आया था ना, मेरा एक सेकंड के लिए दिमाग पागल हो गया। ये एक लड़की के पीछे इसने बचपन के दोस्त के साथ इस तरह से हरकत कर दी, इनको दोस्त क्या कहते। तब मेरा दिमाग घूम गया था। तो इस तरह से मुझे झूठ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इस तरह से कोई झूठ बोले, भाई तुमने जाना है तुम सच बताओ, सच बता के बेशक जाओ, लेकिन झूठ तो मत बोलो ना। वाह 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 वाह। एक दोस्त ने एक प्यार के पीछे एक दोस्त को ठुकरा दिया, लात मार दी।
صحیح بات ہے. نہیں ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے اس نے جانا ہے تو بشک جاؤ, تم نے ڈیٹ پہ جانا ہے تم جاؤ, بشک جاؤ, لیکن تم بتا کے جاؤ ساتھ مجھے بھی لے جاؤ. اس کو کہو کوئی سہیلی کو لے تو ساتھ مجھے بھی لے جاؤ. ایسے 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 ہو جائے, بشک بتا کے جاؤ, جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت. میرا بھی موڈ کر سکتا ہے, میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا, تو سچ بول کے جاؤ, ہے نا. نہیں 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 نہیں, یہ ڈیٹ والے کام میں نہیں کرتا. میں ان کاموں سے حد سے زیادہ بہت دور ہوں. یہ دنیا جہاں کے بکواس ترین کام ہے, حد سے زیادہ ڈیٹ مارنا. چلو جی چلیں جی کافی پہ چلیں, یہ کریں, وہ شاپنگ پہ چلیں, یہ میرا عذاب ہے, سر دردی ہے قسم سے. ڈیٹ پہ میں آج تک نہیں گیا ہوں گا زندگی میں. اوہو سخت لونڈا, مطلب آپ ان لونڈوں میں سے مجھے کہتے ہیں ہم سخت لونڈے. نہیں نہیں, ہم نہیں پگھلیں گے, ہمارا دل سخت ہے. تو کیا کبھی آپ نے کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں آپ نے رکھی, کوئی ایسا چکر ہے کسی کو پسند کرنا, کچھ بھی ایسا نہیں ہے کیسی؟ نہیں یہ اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے, لیکن چھوڑیں اس سوال کو, جانے دیں اس سوال کو رہنے دیں. یہ ٹاپک اگر ایک دفعہ شروع ہو گیا نا تو رات گزر جائے گی, لیکن یہ باتیں ختم نہیں ہوگی. اس لیے اس بات کو اسی جگہ پہ دفنا دو, مٹی ڈال دو بس. پھر کبھی صحیح آپ کو یہ بتائیں گے, کسی فارغ ٹائم میں لمبی ملاقات ہوگی, اس ٹائم پہ آپ کو یہ سنائیں گے واقعات. صحیح 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 صحیح. اچھا سنو بھائی, آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے ہم اس کو یہاں پہ اس کو روکتے ہیں, ختم کرتے ہیں آج کے لیے. انشاءاللہ ہم یہی سوال ہم آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں پوچھیں گے, تب ہمارے پاس رات بھی لمبی ہوگی, ہم جلدی شروع کر دیں گے تاکہ ٹائم زیادہ ہو. تجسس ہو رہا ہے نا, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا بات کیا ہے, بے چینی ہے نا, تو ذرا سمجھے نہ سمجھے. میں نہیں جاننا چاہتا, یہ آڈینس کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں, ان کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے آپ بشک نہ بتائیں, میں تو صرف آڈینس کے لیے. لیکن تب تک کے لیے ہم اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. گائز ہم اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ ابھی ہم روک رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہی پوڈ کاسٹ ہم دوبارہ یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے آگے. تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اوکے, اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.